यही देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। संपूर्ण काम को पीछे और भगवान का भजन बोलो पहले भजन फिर भोजन। यहाँ की रज की महिमा, यहाँ की परिक्रमा की जो परिक्रमा लगाते हैं वो भैया 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के साकेत वैकुंठ गोलोक धाम में जाते हैं। इसलिए पैरों की सफलता परिक्रमा से है। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिन के मन माही। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, आश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये पैर दिए हैं तो इनसे परिक्रमा तो कर लें। आज सैकड़ों देशों में घूमो, लेकिन एक बात तो मेरी बता दो भक्त राज कि कभी वृंदावन गए हो? बोलो राधे राधे, राधे राधे। कभी अयोध्या गए हो? कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है? उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी सौभाग्य नहीं मिला है। तो हमने कहा तुम्हारी 25 देशों की यात्रा है वो 0 पॉइंट में है। बोलो राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब संतों का दर्शन होता है तो आनंद से भर जाते हैं, भाव से भर जाते हैं। और एक बार फिर पूजनीय महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन हो रहा है। एकदम हर मुख से एक एक शब्द जब गुरु जी के निकलते हैं, महाराज जी के निकलते हैं तो रस से भरे होते हैं। और उसी रस का आनंद आप सबको प्रदान करा रहे हैं। एक एक पद भी अगर महाराज जी का, गुरुदेव महाराज जी का पहुँचता है तो आनंद की अनुभूति होती है। गुरुदेव जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत जय श्री राम प्रभु। राधे राधे। इस ब्रह्म बेला में मैं आपको हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और श्री आप हमेशा इस वृंदावन की इस दिव्य अलौकिक धारा का हमेशा हमेशा पूरे वर्ल्ड में जागृति और जागरण मिशन के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप श्री प्रभु जय नारायण जी, आपको मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ के वृंदावन के त्यागी तपस्वी और जो भी छिपे हुए, जिनको कहा जाए कि हर संसार की लौकिक वस्तुओं को त्याग करके, मेरे राम सुन रहा था कि बाबा साहब एक थे जो कि 2 कपड़ों में केवल निर्वाह कर रहे हैं। जमुना जी 1-1.5 किलोमीटर जाते हैं, बरसात हो गर्मी हो और कुछ नहीं मिलता है तो केवल रोटी को राम रस में। सब कोई तो कोई आम रस खाता है, पीता है, और कोई अनार का जूस पीता है, और कोई फलों का रस पीता है। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे त्यागी और तपस्वी संत हैं जो वृंदावन में तपस्या साधना करके, जमुना रस पान करके और रोटियों को राम रस के साथ में खा करके जीवन को यापन करते हैं। ऐसे ब्रज बंदे ब्रज वसुंधराम, इस दिव्य धारा को मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। और इस परिक्रमा में हमारे आप जैसे महापुरुष इस वृंदावन की अलौकिक दिव्यता और भव्यता, इस नव्यता को, जो प्राचीनतम स्थिति है जो आजकल कुछ लौकिकता में बदल रही है, लेकिन आप प्राचीन इतिहास को देख देख करके, संतों से मिल करके, लता पताओं गुलमों को देख करके और उसको बराबर 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 संदेश के रूप में हर जन जन के मानस पटल पर पहुंचा रहे हैं। आपको बहुत बहुत आभार है। वृंदावन की परिक्रमा करने वाले साधक जी, हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, उन्होंने कहा कि बाबा आप ये बताओ, आँखों की धन्यता कैसे है, कानों की धन्यता दिव्यता कैसे है, पैरों की सफलता कैसे है, इन हाथों का क्या मतलब है? इस संपूर्ण शरीर की व्यवस्था परमात्मा ने दी है तो ये किसके लिए है?
तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिन के मन माही। चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिने हरि कथा सुनी नहीं काना, आश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। लोचन आ नैनन संत दरस नहीं कीना, लोचन मोर पंख कर लेखा। आज ने हरि जिन्हें जो नहीं करे, राम कृष्ण गुण गाना। जीह सुदादुर जीह समाना। इसलिए दुर्लभम मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भैया ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा ने नेत्र दिए हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, तो उनकी सार्थकता यही है कि हम ठाकुर की सेवा में लगा दें, भगवान के कैंकर्य में लगा दें। ये पैर दिए हैं तो इनसे परिक्रमा तो कर लें। बहुत सुंदर। कोई कहता है हम मंसूरी घूमने जा रहे हैं महाराज जी, कोई कहता है हम गोवा जा रहे हैं। हमने कहा काहे के लिए महाराज जी? घूमने के लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। एक दिल्ली में भक्त मिला, वो कहता है मैं 25 देशों का पर्यटन कर चुका हूँ महाराज जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको प्रभु ने इस योग्य बनाया है। जरूर 25 नहीं महाराज, सैकड़ों देशों में घूमो। लेकिन एक बात तो मेरी बता दो भक्त राज, कि कभी वृंदावन गए हो? बोलो राधे राधे, राधे राधे। कभी अयोध्या गए हो? कभी गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है? उन्होंने कहा कि महाराज जी अभी सौभाग्य नहीं मिला है। तो हमने कहा तुम्हारी 25 देशों की यात्रा है, वो 0 पॉइंट में है। बोलो राधे राधे, राधे, राधे। मनुष्य देह पाने के बाद में जिसने जीवन में अगर परमात्मा के तीर्थ धामों में जाकर के प्रदक्षिणा इन पैरों से नहीं की, इन पैरों की सफलता नहीं है तो पेड़ के वृक्ष के तने के समान है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए और भक्ति के लिए, मनुष्य देह की सफलता के लिए हमको भगवत नाम और भगवत सेवा और ये धामों में जाकर के जो परमात्मा ने दिव्य नित्य लीला की है, उन लीलाओं को समझना। यहाँ पर स्वामी श्री हरिदास जी बैठे हुए थे जमुना के तट में, बालुका में, रेणुका में। पहले तो बहुत प्राचीन वृंदावन में तो कुछ ये केवल तुलसी का वन था, केवल रज ही रज था। कुछ ये बिल्डिंग और ये सब जो भी आज देख रहे हैं ये कुछ नहीं था, केवल लता पता ऐसे भरा हुआ था, केवल लता पता गुल्मों से, और बस ये आच्छादित था। और यहीं पर मोर और महाराज सभी पशु पक्षी आनंद से रहते थे भगवत कृपा से। संत भी कहीं कहीं अपना यही लता पताओं में, कोई कुटिया नहीं बनाते थे, लता पताओं के बस सघन इन्हीं वृक्ष लताओं में रहते थे और भजन करते थे, भिक्षाटन कर लाते थे वृंदावन के बाहर गांवों से। ऐसी दिव्यता थी वृंदावन की। आज से 450 वर्ष पूर्व लगभग स्वामी श्री हरदास जी महाराज, बहुत सुंदर, जो ये यहाँ पर ये तटीय स्थान के नजदीक, यहीं पर जमुना यहीं से प्रवाहित होती थी, तो यहीं पर श्री स्वामी श्री हरदास जी विराजित थे। और जब एक भक्त आया और उस भक्त ने सोचा कि स्वामी जी की सिद्धि थी,
जो बांके बिहारी को प्रकट कर सकते हैं, निधि वन से ठाकुर को प्रकट करने वाले हमारे श्री स्वामी हरिदास स्वामी हैं। तो जिन्होंने बांके बिहारी को साक्षात प्रकट करके और फिर उसके बाद मंदिर बना, उसके बाद में स्वयं संतों की सेवा में थे पहले ठाकुर जी, लेकिन फिर यहाँ के पंडा पुजारियों ने याचना की कि महाराज जी हमारी सेवा के लिए दीजिए, हमारी दाल रोटी आदि चलेगी। तो संतों का त्याग और समर्पण परमात्मा को सेवा के लिए दे दिया। ऐसे महापुरुष ध्यान में बैठे हुए थे जी। स्वामी जी ध्यान पर बैठे हुए, तो भक्त आया कि चलो स्वामी जी की सेवा में मैं बहुत कीमती इत्र ले चलता हूँ और समर्पित करूँगा। और जैसे ही यहाँ पर आए और स्वामी जी ध्यान पर पूजा कर रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे जी। और मानसी सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है, पैसा नहीं लगना। उन्होंने कहा कि 56 भोग आ जाएं और ठाकुर जी के सामने बढ़िया सोने के थाल में रख कर भोग लगा दो, तो मन से लगाना ही तो है, कहीं लेने थोड़ी जाना, पैसा थोड़ी लगना है। सेवा चल रही थी, मानसी सेवा सबसे उत्तम होती है भाई। किसी के पास वस्तु नहीं है, भाव से और मन से वो सेवा कर सकता है। स्वामी जी सेवा में बैठे हुए थे और ठाकुर जी के लिए माल्यार्पण मन से चढ़ाने के लिए तैयार थे, समर्पण करना चाहते थे। उसी समय भक्त आया, थोड़ा आवाज खटपटाहट हुई, तो उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो देखा कि भक्त सामने संत करुणा में होते हैं, दया में हुए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। उन्होंने कहा संत तो इतने दयालु होते हैं, इतने करुणा में होते हैं, इतने कोमल होते हैं, इतने महाराज कि क्या कहा जाए। उन्होंने कहा कोई उपमा। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो मक्खन भी बहुत कोमल माना जाता है, मक्खन को बहुत कोमल कहते हैं, बहुत कोमल होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मक्खन भी, बोलो जय सिया राम, राधे राधे डॉक्टर साहब, मक्खन तो जय सीताराम, बहुत मक्खन कोमल होता है। लेकिन उन्होंने कहा मक्खन की उपमा संत से दी। उन्होंने कहा संत तो शायद मक्खन से भी कोमल होता है। कैसे? उन्होंने कहा कि मक्खन को नीचे से ताप देने के बाद जी, ताप देने के बाद और वो पिघलता है, वो उसका घृत बनता है। जय हो माता, राधे राधे। लेकिन संत, उन्होंने कहा कि संत को किसी को ताप या किसी को प्रेस या कहना नहीं पड़ता है। वो फिर उन्होंने कहा कि संत तो किसी के दुख को देख करके जो द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है, जो रस में बदल जाता है, करुणा की रसधारा उड़ेल देता है, वो प्राप्त प्रदान करता है आशीर्वाद, उसे संत कहते हैं। श्री स्वामी श्री हरदास जी ने देखा भक्त कोई आया है, जैसी दंडवत प्रणाम किया तो बस मानसी सेवा तो ठाकुर की वो वहीं पर स्थगित हो गई। और जैसे ही उसने बहुत कीमती इत्र लाया था सेवा में स्वामी जी के लिए, जैसे आगे हाथ में आगे किया, स्वामी जी ने उसको हाथ में लिया और बालू में डाल दिया। जय श्री राधे। बालू में उड़ेल दिया। अब भक्त के मन में तो संदेह हो गया, स्वामी जी ने ये क्या किया, इनके लिए मैं बहुत कीमती वस्तु लाया था लेकिन मैं इसको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन उसको क्या मालूम कि संत तो मानसी सेवा से पता नहीं यहाँ से बैकुंठ तक उनका तार जुड़ा होता है। बोलो राधे राधे। उनका तार तो सीधे होता है साहब, कांटेक्ट परमात्मा से है। लेकिन उसके भक्त के मन में संदेह आया कि मेरा जितना कीमती इत्र था मिट्टी में, बालू में, इस रेणुका में डाल दिया। लेकिन उनको क्या मालूम कि इस रज में तो नित्य प्रति
मेरे श्याम सुंदर और किशोरी राधा रानी प्रिया प्रीतम नित्य प्रति चलते और फिरते हैं। ये रज वो है जिस रज के लिए ब्रह्मादिक देव तरसते हैं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसत सोई रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा तेरे राधा तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसत सोई रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। मैया तोरे चरणन की रज पाऊं। अब बैठा रहूं, क्या कहते हैं संत, मैं वहाँ के भगवान कहते हैं कि गोलोक में पहुंचा दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं, इंद्रासन दे दूं। उन्होंने कहा प्रभु नहीं चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि बैठा रहूं कुंज के भीतर, कुंज के भीतर बैठा रहूं, लता पता कुंजों में निकुंजों में बट वृक्षों के नीचे कदम्ब की छैया पर बैठ करके उस कन्हैया को याद कर लेंगे। अब बैठा रहूं कुंज के भीतर, करोगे क्या? श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हरस हरस यस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा जी के चरणों की रज के लिए जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी भी, चतुर्मुख विधाता बिरंची चतुरानन भी इस रज को चाहते हैं। उस रज की सेवा करने के लिए तो महाराज कोई संत ही या कोई पारखी ही, कोई भक्त ही इस रज में लौटता है। उन्होंने कहा कि रमण रेती लौटो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मूरख समझा नहीं तूने ब्रज को तत्व महान, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो इसके प्रिया प्रीतम इस रज में तो केल करते हैं, चलते फिरते घूमते हैं। उससे भक्त को क्या मालूम कि स्वामी जी ने तो किशोरी जी के चरणों में ये अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया है। वो तो पहुंच गया वहां पर, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टिता नहीं थी। संदेह किया, स्वामी जी उनके हृदय की बात जान गए और उन्हें एक सेवक को कहा जाओ बिहारी जी का दर्शन करा लाओ। और जैसे ही उस भक्त को अपने सेवक के साथ में भेजा, बिहारी जी के पास में जाने के बाद में तो महाराज वही इत्र का आहा सुगंधी से परिभाषित पूरा परिक्षेत्र बिहारी जी का मंडप गम गम हो रहा था। आज जैसे ही अंदर गया
तो किशोरी जी और बिहारी जी उस इत्र से स्नान किए हुए थे। सारे मंदिर में जय जयकार हो रही थी। ऐसे प्रिया प्रीतम का दर्शन पा करके वह भक्त सर बिल्कुल ओतप्रोत होकर के अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और रोम रोमांचित होकर के ठाकुर के चरणों में प्रणत हो गया, दंडवत करता है और श्री स्वामी जी की वह दिव्य महिमा को जाना और आकर के शरणागत हो गया। स्वामी जी, मेरे हृदय का जो संदेह था आपने निवारण कर दिया। आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अब ऐसा संदेह संतों के प्रति कभी नहीं करूँगा। किस भाव में है, किस ध्यान में है, किस योग में है, कोई पता नहीं है। जिस देश में, जिस बेस में परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। और जिस काल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस कपड़े कैसे पहने हो, पैंट पहने हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा भाव और प्रेम कैसा ठाकुर को उससे मतलब है। तो जिस बेस में, जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस भोग में संजोग, कोई कहता है महाराज क्या करें, ऐसी संगत है वहाँ पर तो जबरन हमको खाना ही पड़ता है, पीना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर रह कर के भी आप अपने धर्म को रक्षा करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से पतित ना हो। आपको मनुष्य का जीवन मिला है, इसलिए परमात्मा का भजन और साधन और अपने धर्म पर अडिग रह करके संगति कैसी भी मिले, लेकिन अपने धर्म की रक्षा करो। तो जिस योग में, जिस भोग में संजोग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस नाम में, जिस धाम में, वृंदावन धाम में रह रहे हो तो राधे राधे तो कहना ही पड़ेगा। बोलो ना राधे राधे। जरा हाथ उठाकर बोल दो ना, बोलो राधे। जरा मुस्करा करके बोल दो ना भाई, ऐसे बोल रहे हो, देखो पीछे वाले कैसे बोल रहे हैं प्रभु। जरा हाथ उठाकर मुस्करा करके जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो जिस धाम में, जिस काम में, ऑफिस में गए हो कोई बात नहीं है, लेकिन राधे राधे रटते रहो। वाह वाह, बहुत सुंदर। कहीं भी काम में गए हो, किसानी कर रहे हो, अपनी खेती बाड़ी संभाल रहे हो, कहते महाराज टाइम ही नहीं मिलता है। ताश पीटने के लिए, गप सप मारने के लिए सबको टाइम है, भगवत नाम के लिए घंटे आध घंटे को टाइम नहीं है। धन्य है ऐसे नमक हराम मत बनो भाई प्यारे। जरा प्रभु ने ये चोला दिया है तो इसको सफल बनाने के लिए भगवत नाम स्मरण करो, इसी से तुम्हारी देह पवित्र होगी और सुंदर गति होगी।
तो भैया जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रखो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस बेस में, परदेश में रखो राधा रमन, राधा रमन, सीता रमन, सीता रमन, सीता रमन कहो। तो इस वृंदावन की लता पता गुल्म, यहाँ की रज की महिमा, यहाँ की परिक्रमा की जो परिक्रमा लगाते हैं वो भैया 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान के साकेत वैकुंठ गोलोक धाम में जाते हैं। इसलिए पैरों की सफलता परिक्रमा से है, नेत्रों की सफलता भगवत दर्शन से है, और हाथों की सफलता कैंकर्य सेवा से है। और इस देह का अंग अंग प्रभु की सेवा में लगा करके जीवन की साफल्यता जरूर प्राप्त कर ले। यही देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। संपूर्ण काम को पीछे और भगवान का भजन बोलो पहले, पहले भजन फिर भोजन। ऐसा नहीं कि भैया पहले चाय नाश्ता अखबार को पढ़ लो, इसके बाद में थोड़ा सा दिन चढ़ जाए, धूप निकल आए, एड़ाई लेकर के गर्म पानी करके फिर नहाना है। संत ऐसा नहीं करते। ब्रह्म मुहूर्त में सर्दी हो गर्मी हो और जैसा भी मौसम हो, लेकिन उस समय वो टाइम टेबल से काम करते हैं, इसलिए उन पर विशेष कृपा होती है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए टाइम के पक्के हो जाओ और नियम के पक्के हो जाओ, और जीवन को सफल बनाने के लिए भगवत नाम जरूर जपो, भगवत नाम जरूर जपो, भगवत स्मरण स्मरण जरूर करो। इसी से देह की सफलता है, वाणी की सफलता है, और भवसागर के पार करने का सबसे सरल उपाय है कलयुग में। तो भगवान जरूर जरूर, गोस्वामी जी ने अंतिम बात और कह देता हूँ कि बारी मथे घरते होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिन हरि कृपा बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। भगवत भजन करने से ही ये जीव मुक्त हो सकता है, भवसागर से पार उतर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। भगवान जरूर भजन करते रहें, नाम स्मरण करते रहें, जहाँ भी रहें। तो उस पर प्रभु ने, जिसने हमको ये शक्ति प्रदान की है, न हम देख सकते हैं, न हम बोल सकते हैं, न श्वास ले सकते हैं, न ये शरीर की कोई 0 पॉइंट है, ये अपने अपने तत्वों पर विलीन हुआ। एक श्वास बंद हुई तो ये श्वास कौन देता है? तुम पैदा करते हो। ये हवा पानी कौन देता है? परमात्मा देता है, परम पिता परमेश्वर दे रहे हैं। इसलिए उसका जरूर स्मरण होना चाहिए, उसका जरूर प्रभु राधे राधे, उसका जरूर स्मरण होना चाहिए। भगवान राधे राधे प्रभु ये है। तो हमारे श्री अलीगढ़ से जन जन के मानस में जो सुसुप्ति अवस्था, उसको जागृत करने वाले, उसको कहते हैं जागरण। तो राज नारायण और जागरण चैनल के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व में इस अलौकिक वृंदावन की दिव्यता भव्यता नव्यता को हमेशा प्रदर्शित करते रहते हैं। इसलिए बहुत बहुत भगवान के ये भगवत प्रेमी हैं, रसिक हैं। इन रसिक जनों के हृदय में बैठे हुए ठाकुर को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री राधे राधे राधे। महाराज जी के शब्द जो है वो अंतर मन में उतर जाने वाले हैं, अंतर मन को आनंदित करने वाले। एक एक शब्द जो है जीवन का दर्शन है, भाव को बदलने वाला है। और मेरा निश्चित दावा है कि जो भी अंतर मन से बहुत भाव से
से अगर महाराज जी के शब्दों को सुन लिया तो उसका जीवन बदल जाएगा। कहीं पर भी कुमार्ग पर हैं, कहीं भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, महाराज जी के शब्द को अगर सुन लिया, उनके पद को, भावपूर्ण वाणी को सुन लिया, तो आप अपने जीवन को बदल देंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ज़रूर महाराज जी के शब्दों को सुने, भाव को सुने, और इसी तरह से अंतिम शब्द जो महाराज जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए जीवन में अपना जीवन लगा दे, उसी के साथ चले, भक्त भजन कीर्तन सब भाव से करते रहे और उसी के साथ आगे बढ़े, तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए महाराज जी की वाणी का असर देखिए कि चारों तरफ आपको भक्तगण दिखाई देंगे। जो भी एक बार सुन लेता है वाणी, जो भी एक बार शब्द सुन लेता है महाराज जी का, तो उनके पांव कदम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। उनके कदम बस यही कि यहीं पे ठहरें और कान जो है, कान वो सुनने, वाणी को सुनने में लग जाते हैं। तो इतना आनंदमय वातावरण हो जाता है, इतना सुरमय वातावरण हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग सुनने को शुरू कर रहे थे और सूर्यदेव की किरणें धरती पर आभा मंडल की तरह आ रहे। तो एक बार पुनः महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत नमन, और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।